फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा लोगों की आवाजाही ना रोके राज्य। एक बड़ी खबर की केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है किसी राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भाला ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली है कि विभिन्न जिले और राज्य द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां और रोजगार में अवरोध पैदा हो रहा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि अनलॉक के दिशा निर्देश में कहा गया है कि व्यक्तियों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो राज्य में जल्द ही बस सेवा शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 36 पिछड़ी जातियां ओबीसी में शामिल करने की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई पहल। एक बड़ी खबर की कुर्मी, सुंडी, कुम्हार समेत झारखंड की 36 जातियों को केंद्र की नौकरी में आरक्षण मिलना संभव हो सकेगा। झारखंड सरकार इस दिशा में पहल शुरू कर दिया है। झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में शामिल इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे हरी झंडी दे दी है। झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजेगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय भाषा मुंडारी हो कुड़ुक को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन उल्लंघन में श्रमिकों पर दर्ज केस हटेंगे। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस होंगे। इससे जुड़े कैबिनेट की अधिसूचना प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। पूरे राज्य में ऐसे 30 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल से गहराएंगे मानसून के बादल, बारिश का असर। आपको बता दें, झारखंड में 24 अगस्त से मानसून के बादल गहराएंगे और बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का क्षेत्र 24 अगस्त तक बनने की संभावना है। इसके बाद बंगाल के गंगे क्षेत्र समेत झारखंड से होकर गुजरेगा। इससे 28 अगस्त तक पूरे राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 24 से लेकर 26 अगस्त के दौरान कोल्हान प्रमंडल और दक्षिण भाग समेत संथाल परगना में कहीं कहीं भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 872 नए मरीज, 13 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज 872 नए मरीज मिलने के साथ ही 13 लोगों की मौत हो गई है। बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 7, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 1 और रांची से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 310 हो गई है। साथ ही आज मिले मरीजों में से बोकारो से 73, से 5, देवघर से 12, धनबाद से 30, दुमका से 17, पूर्वी सिंहभूम से 150, गढ़वा से 22, गिरिडीह से 21, गोड्डा, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा से 11 मरीज मिले हैं। साथ ही हजारीबाग से 23, जामताड़ा से 26, कोडरमा से 15, लातेहार से 23, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 10, पलामू से 54, रामगढ़ से 33, रांची से 188, साहिबगंज से 5, सरायकेला से 32 और पश्चिमी सिंहभूम से 81 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 29,103 हो गई है, जिसमें से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ करके 19,186 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 814 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान 70,067 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 30,43,436 हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 918 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 56,809 हो गई है। इसके साथ ही आज 59,101 लोगों ने कोरोना को मात दिए हैं। अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ करके 22,79,900 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही WHO ने उम्मीद जताया है कि 2 साल में खत्म हो जाएगी महामारी। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि WHO ने उम्मीद जताया है कि 2 साल से भी कम समय में कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि दुनिया एकजुट रही और वैक्सीन की खोज हुई तो महामारी 2 साल से भी कम समय में खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी
खबर, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी। एक बड़ी खबर की झारखंड के 15 लाख ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए 1200 करोड़ की आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना को मंजूरी मिल गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में वापस लौटे करीब 5 लाख प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार साधनों से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त करना इस अभियान का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इसकी शुरुआत इस महीने के अंत तक कर सकते हैं। वहीं आजीविका की कई योजनाओं में गरीब महिलाएं, प्रवासी और किसानों को जोड़ा जाएगा। प्रवासियों के हुनर और कार्य की इच्छा, रुचि और सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लाभ समेत विभिन्न तरह के आंकड़ों को लेकर के घर घर जाकर सूची इकट्ठा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिजिटल एजुकेशन का रोड मैप बनेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजी 7 कार्यक्रम के तहत चल रहे डिजिटल एजुकेशन का फिर से रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने 2 कमेटी गठित कर दिए हैं और प्राथमिक और माध्यमिक और +2 उच्च स्तर पर एक कमेटी गठित किया गया है कि डिजिटल शिक्षा के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक करेंगे और हाई स्कूल और +2 स्तर पर डिजिटल शिक्षा की कमेटी का नेतृत्व JIPC के द्वारा किया जाएगा। साथ ही बता दें, इधर पहली से लेकर 12वीं में पढ़ने वाले 46 लाख छात्र छात्राओं में करीब 13 लाख बच्चों तक ही डिजिटल कंटेंट पहुंच पा रही है। बाकी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों को 6 महीने का दिया जाएगा चावल। एक बड़ी अपडेट की अन्नपूर्णा योजना के वैसे लाभुक जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलता है, तो ऐसे लाभुकों को 6 महीने का चावल एक साथ दिया जाएगा। चावल का वितरण प्रत्येक प्रखंड के अंचल अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल के बाद दिया जाएगा। यह जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिगा ने दिए हैं। उन्होंने बताया है कि इस श्रेणी के लाभुकों को सत्यापन के बाद एक बार में 6 महीने का 60 किलो चावल वितरण किया जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा सभी प्रखंडों को आवंटन दे दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों से छलावा कर रही राज्य सरकार। पारा शिक्षक भुवनेश्वर सिंह की पुण्यतिथि 22 अगस्त को सारठा पारा शिक्षक संघ इकाई ने शहादत दिवस के रूप में मनाए। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष शशिकांत मिश्रा ने कहा है कि पारा शिक्षकों की हक में लड़ी जा रही है जिस वाजिब लड़ाई के लिए भुवनेश्वर सिंह की जान सरकार ने ले ली है उसे जीत कर रहेंगे। और वर्तमान सरकार भी पिछली सरकार की तरह संघ के साथ छलावा कर रही है, लेकिन पारा शिक्षकों के साथ छलावा का परिणाम बुरा होता है। इस चीज को वर्तमान सरकार ध्यान में रखकर यदि उचित फैसला लेती है तो ठीक है, नहीं तो संघ अपनी मांगों को लेकर नई रणनीति तैयार कर सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक बार फिर से सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंड स्तर पर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। राज्य में मैट्रिक, इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा समेत सभी लंबित परीक्षाएं होगी और परीक्षा आयोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपनी गाइडलाइन तैयार कर लिया है। बता दें कि सितंबर में परीक्षाओं की तिथि घोषणा की जाएगी और अक्टूबर के अंत तक सभी परीक्षाएं हो जाने की संभावना है। रिजल्ट नवंबर में जारी होंगे। 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा, मदरसा माध्यमिक परीक्षा, इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग नामांकन प्रवेश परीक्षा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की प्रवेश परीक्षा और राज्य के 89 मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा और मैट्रिक, इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा प्रखंड स्तर पर लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी से उड़ान भरने वाले विमान फूल, आने वाला खाली। हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर, हवाई यात्रा पर कोरोना महामारी का जो प्रभाव नजर आ रहा था अब खत्म होता जा रहा है। रांची से देश भर के दूसरे शहरों में उड़ान भरने वाले हवाई जहाज फुल होकर जा रही है, जबकि रांची में उतरने वाली फ्लाइट खाली आ रही है। एयरपोर्ट के अधिकारियों की माने तो रोज तकरीबन 1700 से अधिक लोग रांची से हवाई जहाज के जरिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जा रहे हैं, जबकि इन महानगरों से रोज 800 से 900 लोग ही राजधानी आ रहे हैं। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में कंपनियां शुरू हो रही है, इस वजह से मजदूरों की आवाजाही बढ़ गई है। रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए अभी 10 फ्लाइटें चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 जिलों में 5 तक चलेगा कोरोना टेस्ट का स्पेशल ड्राइव।
मतलब प्रतिदिन 14,124 का जांच करने का रखा गया है लक्ष्य। एक बड़ी खबर की झारखंड के 16 जिलों में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए शनिवार से ही स्पेशल जांच अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 5 सितंबर तक चलेगा। यह अभियान उन जिलों में शुरू किया गया है जहां संक्रमितों और जांच की संख्या कम है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के लिए जांच का निर्धारित लक्ष्य तय कर दिया है। बता दें कि बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा और पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम इन जिलों में कोरोना टेस्ट का स्पेशल जांच अभियान चलाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल जारी। राज्य भर के मनरेगा कर्मियों का 27वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे और मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि विभाग में लंबे समय से बैठे पदाधिकारी मनरेगा कर्मियों को गुलाम की तरह समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब तक सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, पलायन शुरू। प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर कि लॉकडाउन के कारण घर लौटे मजदूर अब निराश होने लगे हैं। मजदूरों को ना तो काम मिल रहा है और ना ही जिला प्रशासन के पास मजदूरों को काम दिलाने की योजना को लेकर धरातल पर लाई जा रही है, जिस कारण मजदूर महानगरों की ओर फिर से पलायन करने को विवश हो गए हैं। लॉकडाउन लगने के बाद घर लौटे मजदूरों ने बताया है कि पिछले 5 महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिसके कारण परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। भूखमरी की स्थिति को देखते हुए काम पर वापस जाना मजबूरी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार कम, मुखिया पर दबाव ज्यादा, मांगा स्पष्टीकरण। एक बड़ी खबर की मनरेगा कार्यों में कमी आने के बाद मुखिया के ऊपर काम का दबाव पड़ने लगा है। उन्हें अपने पंचायत में हर दिन 100 मजदूरों को कम से कम काम देने का लक्ष्य दिया गया है। हर हाल में मुखिया को 100 लोगों को रोजगार देना है, लेकिन अधिकतर पंचायत में यह संभव नहीं हो पा रही है। इसे लेकर अधिकारियों की ओर से मुखिया को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करें और मजदूरों को रोजगार दे। मुखिया से ज्यादा योजनाएं लेने को भी कहा गया है और लक्ष्य पूरा नहीं होने की स्थिति में मुखिया को स्पष्टीकरण भी की जा रही है। रोजगार के लिए आप मुखिया से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऋण पास में होगी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति, अधिसूचना जारी। स्वास्थ्य विभाग ने ऋण पास का शिक्षा संवर्ग नियमावली 2020 अधिसूचित कर दिया है। इससे ऋण पास में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि विभाग ने तय किया है कि कुल स्वीकृति शैक्षणिक बल का 44% पद सहायक प्राध्यापकों के लिए होगा। इनका ग्रेड पे 6,600 होगा और 30% सहायक प्राध्यापक होंगे। इनका ग्रेड पे 7,600 होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने को लेकर पावसा की मीटिंग आज। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेंस वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे सुरक्षा के बीच स्कूल खोलने के मुद्दे पर आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसमें अभिभावकों के साथ चर्चा होगी और उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से राय मांगी है। इसे लेकर के अभिभावकों से वर्चुअल मीटिंग में विस्तृत चर्चा की जाएगी और अभिभावकों की राय और संगठन के सुझाव से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 महीने से नहीं मिला प्रोत्साहन राशि। 20 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने समेत कई मांगों को लेकर कृषक मित्रों ने कल बैठक की है और 20 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने को लेकर कृषक मित्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। राशि का भुगतान नहीं होने पर प्रखंड और जिला मुख्यालय के घेराव करने को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही समान निधि और अस्थायीकरण करने का मुद्दा भी छाया रहा। कहा है कि सरकार उनसे लगातार काम ले रहे हैं, लेकिन प्रोत्साहन राशि अभी तक भुगतान नहीं कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बाहर जाने वाले मजदूरों का निबंधन कराने की मांग। एक बड़ी खबर की पदाधिकारियों ने डीसी को आवेदन देकर राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों का निर्धारित मापदंड के अनुरूप सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का इकरारनामा कराने की मांग किए हैं। प्रदेश सचिव कन्हैया चौबे के नेतृत्व ने डीसी को मांग पत्र सौंपकर कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कंपनी और ठेकेदार जिले के ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिकों को विभिन्न कामों के लिए ले जा रहा है, लेकिन वहां कम मजदूरी देकर जोखिम भरा काम दिया जा रहा है। साथ ही मेडिकल और आवासीय सुविधा न देकर शारीरिक शोषण किया जाता है, जिसके कारण कई मजदूरों का जान भी निरंतर जाने की सूचना मिलती है। कंपनी और ठेकेदार द्वारा जिला प्रशासन से इकरारनामा नहीं होने के कारण ऐसे श्रमिकों को मुआवजा और
सामान्य सुविधा नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने बाहर जाने वाले श्रमिकों का निबंधन कराने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार में सभी विकास योजनाएं हो गई बंद। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जन विरोधी है और बिचौलिया हावी है। किसानों को 2 गुने से अधिक दरों पर खाद खरीदना पड़ रहा है। महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में हो रही रजिस्ट्री को बंद कर दिया है और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद कर दिया गया है। सारी विकास योजनाएं बंद हो गई है। लोगों की शिकायत पहुंचने के बाद भी सरकार और उसके मुआजिम चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए भानु ने कहा है कि समय और सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 सितंबर से आंदोलन करने की दी चेतावनी। पीटीपीएस से हुए विस्थापित और प्रभावितों के हक की मांग और उनकी समस्याओं के लिए वर्षों से आंदोलित विस्थापित और प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने PVUN के CEO को ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही ज्ञापन में कहा गया है कि 1 सितंबर तक मोर्चा द्वारा मांगे गए उनके मांग विस्थापित और प्रभावितों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 2 सितंबर से आंदोलन करेगी। वहीं प्रभावितों ने नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास का मांग कर रहे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।